दोस्तों बहुत लोग हमें कहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट पे जो वीडियोस डालते हो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे साइकोलॉजी पे एंड ऑल दैट, लेकिन जिनको बेसिक्स कुछ पता नहीं है उनके लिए कुछ नहीं है होता है। और सही भी है, मतलब ऑलरेडी बहुत सारा अवेलेबल है तो हम ज्यादा बेसिक्स पे बात नहीं करते। लेकिन मुझे लगा कि एक तरीका है। और मैं अपने सन के साथ मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसको स्टॉक मार्केट का बेसिक्स समझा है। वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और देखिए, बिल्कुल कैजुअल वीडियो है, बिल्कुल फन वीडियो की तरह देखना इसको। अटेम्प्ट है कि समझ में आ जाए बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर बच्चे को समझा आ जाए तो क्या चीजें कैसे हम समझाएंगे, वही अटेम्प्ट है। और होपफुली उसके साथ आपको कुछ समझ भी आ जाएगा, कोई नॉलेज भी मिलेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल स्टॉक मार्केट का बेसिक्स समझना है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, उनके लिए वीडियो है। और कुछ अलग तरीके से है, बट साथ में नॉलेज शेयर करने का एक पूरा मोटिव है। देखिए, स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल नहीं है। और वो चीज पूरी तरह से वीडियो में आपको देखने मिलेगी कि ध्यान से बोला गया है और एकदम वही चीजें बताई है जो पता होनी चाहिए। नॉलेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अटेम्प्ट ये है कि क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज पे भी ध्यान दे। तो बिल्कुल एंटरटेनमेंट और फन इस तरीके से भी लेना। होपफुली आपको जो तरीका है समझाने का, उससे कुछ समझ में आ जाए और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। देखते हैं इसको। अहान, ये तेरा फ्रेंड डोरेमोन। हाँ। अब इसको स्टार्ट करना है, मान लो बिजनेस। हम्म। ठीक। बिजनेस के लिए अभी इसके दिमाग में आइडिया है कि वो एक शॉप डालेगा। हम्म। वो ग्रोसरी शॉप होती है ना जो हमने देखी है, हाँ। वैसी एक ये शॉप करेगा। लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अच्छा। उसको चाहिए 5 लाख रुपए। ठीक है। हाँ। अब ये उसके फ्रेंड्स है ना। हाँ। इसका नाम क्या है? नोबिता। हाँ, तो मान लिए नोबू। हाँ। ये उसके पास आया हाँ। और ये उसको बोलता है कि मुझे 5 लाख रुपीज़ चाहिए। हाँ। इसने नोबू ने कहा ठीक है, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। हाँ। तो वो उसको 5 लाख रुपीज़ देता है। हाँ। वो 5 लाख रुपीज़ देता है एज अ लोन। ठीक है, अच्छा। मतलब हाँ। वो उसको ऐसे हेल्प करके देता है। और वो हाँ। लोन के लिए ये उसको कहता है कि 5 लाख के मैं 1 ईयर के बाद तुझे 5 लाख 5,000 रुपीज़ दे दूंगा। हाँ। ठीक है, तो ये 5,000 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसको कहते हैं इंटरेस्ट। मतलब अच्छा। वो उसको फिक्स्ड उतना मिलेगा लोन के ऊपर, वो उसका इनकम हो जाता है एक तरह से। ठीक है। हाँ। इंटरेस्ट के ऊपर आगे हम और बात करेंगे। तो ये इसका फायदा उसमें होगा, बट हाँ। इसको ये एक टाइप का लोन मिल गया। ठीक है। इससे ये स्टार्ट करता है एक बिजनेस। ये एक शॉप डालता है। ठीक है। हाँ। और ये शॉप उसकी बहुत अच्छी चल जाती है। अच्छा। उसको वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट हो जाते हैं। हाँ। एंड उसको समझ में आ जाता है बिजनेस कैसे करते हैं। ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद ये उसके 5 लाख रुपीज़ जो है ये उसको रिटर्न दे देता है। ठीक है। ठीक है। तो ये एक तरह से उसका, अब इसके ऊपर कोई लोन नहीं है, पूरा उसकी शॉप है, उसका बिजनेस है। हाँ। ठीक। यहाँ वो अब ऐसा हैप्पी हो जाता है और उसको समझ जाता है बिजनेस कैसा करना है। तो ये इस शॉप को बड़ी शॉप में कन्वर्ट करना चाहता है, मतलब सुपर मार्केट टाइप अच्छा। वो इसको बनाना चाहता है। हाँ। तो अभी सुपर मार्केट के लिए इसको चाहिए एक्चुअली 25 लैक्स। ठीक है, 25 लैक्स चाहिए, लेकिन उसमें से 5 लाख उसके पास है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो 20 लाख रुपीज़ उसको अभी चाहिए बिजनेस के लिए। हाँ। तो अब ये डोरा जो है हाँ। ये नोबू के पास जाता है कि मुझे और 20 लाख रुपीज़ चाहिए। हाँ। तो अब नोबू कहता है कि मैं दूंगा तुझे, लेकिन वो अभी लोन पे नहीं दूंगा। मुझे तेरे बिजनेस में पार्टनर बनना है, क्योंकि उसने देखा कि बिजनेस अच्छा कर रहा है, इसको बिजनेस का सेंस भी है, हम अच्छा बड़ा सुपरमार्केट साथ में मिलके करते हैं। और डोरा भी सोचता है ठीक है, क्योंकि 20 लाख लेने के बाद इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फिर वो पैसे भी आगे वापस देने, उससे अच्छा हम बिजनेस साथ में करते हैं। तो ये दोनों एग्री हो जाते हैं। अब उसमें वो एग्री क्या करते हैं, मतलब ये दोनों बन जाते हैं पार्टनर। तो ये 20 लाख देने के लिए अब ये एग्री क्या होते हैं कि जो उस बिजनेस में 75% जो है वो डोरा का होगा और 25% जो है वो नोबू का होगा। ठीक है। ये दोनों इस तरह से पार्टनर बन जाते हैं। हाँ। और ये जो शॉप है अब वो बड़ी करते हैं, बड़ी सुपर मार्केट कर देते हैं। ठीक है। हाँ। और ये इसको नाम देते हैं SS के सुपर मार्केट। SS के मतलब सोच समझ के कर। ठीक है। तो ये इनका ये एक सुपर मार्केट हो गया। हाँ। और ये दोनों उसके ओनर है। हाँ। 75-25% के। ठीक। हाँ। अब मुझे एक बात बता, ये बिजनेस है 25-25-25-25, इतना शेयरिंग है ये बिजनेस का। हाँ।
इसमें से 25% जो है वो नोबू का है और 75% जो है वो डोरा का है। हाँ ठीक। हाँ। ये 25% के लिए इसने कितने दिए? 20 lakhs। 20 लाख। तो एक पाई जो है 25% का और 20 लाख का हो गया। हाँ तो ये भी 20 लाख, ये भी 20 लाख, ये भी 20 लाख। हाँ। तो बिजनेस का कितना हो गया ये टोटल बिजनेस का? 80 lakhs। हाँ। तो देख कैसा है कि अगर ये बिजनेस है ना, इसका अगर ये एक पाई है 25%, इसके लिए उसने 20 लाख दिए, तो 20 ये सब मिला के जो 80 लाख हो गया, हाँ इस चीज़ को कहते हैं, मतलब ये जो है ना, ये है बिजनेस का वैल्यूएशन। अच्छा। तो ये बिजनेस का एक तरह से वैल्यू कैसे क्रिएट हो गया, ये 25% इसका हो गया 20 लाख के लिए, तो टोटल बिजनेस हो गया 80 लाख का। हाँ ठीक है। हाँ। ये वैल्यूएशन ही है, बिजनेस का इतना साइज हो गया है क्योंकि इतना ये डील हुआ है। ठीक है। ये लोग जो प्रॉफिट करते हैं बिजनेस में वो अलग है। वो प्रॉफिट में ये दोनों शेयर इनका होगा, 75% इसका, 25% इसका। ये 25% नोबू को प्रॉफिट में मिलेगा? हाँ, अभी देख बिजनेस का कैसा होता है, मैं कोई भी बिजनेस में है ना, मेन चीज़ क्या होती है कि एक होता है सेल्स। मतलब वो बिजनेस में जितना स्टॉक बिकेगा, जैसे इसकी शॉप में जितना स्टॉक्स जो सब वो बेचेंगे, जितना टोटल बिजनेस का होगा, उसको टर्नओवर भी कहते हैं, सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। सेल्स के बाद ब्रॉड लेवल पे एक खर्चे होते हैं कुछ। दुकान में लाइट बिल है, लोगों का सैलरी है, जो लोग परचेस करते हैं उसका कॉस्ट है, वो सब कुछ समझ ले खर्चे होते हैं, कॉस्ट। और उसके बाद होता है प्रॉफिट। अच्छा। ठीक है। अब इसको सारे खर्चे, टैक्सेस सब निकालने के बाद जो होता है वो नेट प्रॉफिट होता है एक तरह से। अब ये नेट प्रॉफिट पे भी इसका 25% शेयरिंग है, इसका 75% शेयरिंग है। और ये बिजनेस में भी ये दोनों ओनर्स हैं, 75% का ओनर ये और 25% का ओनर ये। अच्छा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब इन दोनों का ये बिजनेस अच्छा कर रहा है। हाँ। ठीक है। इनको समझ में आ गया सुपरमार्केट बहुत अच्छे से हम चला सकते हैं। हाँ। और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हाँ। अब ये सोचते हैं ऐसे बहुत सारे सुपरमार्केट्स ओपन करने हैं। हाँ। ठीक है। अब उनके लिए इसके लिए उनको चाहिए 1 करोड़। अच्छा। तो अब ये डोरा जाता है नोबू के पास, नोबू कहता है मेरे पास इतना नहीं है। ठीक है। फिर ये भी उनका फ्रेंड है ना, इसका नाम क्या है? जियान। हाँ, तो ये जियान के पास जाते हैं ये लोग। हाँ। कि जियान कहता है मेरे पास 1 करोड़, लेकिन मुझे भी इस बिजनेस में पार्टनर बनना है। हाँ। ठीक है। तो अब ये दोनों बहुत सोचते हैं, फिर एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, हमें पैसा चाहिए, हमें बिजनेस को बड़ा करना है। वो इसके पास से 1 करोड़ रुपीस लेते हैं। अब वे 1 करोड़ के लिए ये भी मांगता है जियान भी 25% शेयर। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो अब ये दोनों पार्टनर है। हाँ। अभी हमने जो शेयर की बात की थी, इसके पास 25% है, इसके पास 75% है। हाँ। इसमें से ये 25% इसको दे देता है। हाँ। ठीक है। ठीक। तो अब 50% इसके पास, 25% इसके पास, 25% इसके पास। ठीक है। और ये 25% के लिए ये कितने दे रहा है? 1 करोड़। 1 करोड़। तो अब तू मुझे बता सकता है इस बिजनेस का वैल्यूएशन कितना हो गया? 4 करोड़। कैसे? क्योंकि एक 25% 1 करोड़ है, तो 100% 4 करोड़ होगा। करेक्ट। तो अब क्या हो गया कि ये बिजनेस में अब ये जो पाई है, ये 25% के लिए 1 करोड़ आया, तो 111 टोटल बिजनेस का वैल्यूएशन 4 करोड़। 4 करोड़ हो गया, है ना? हाँ। तो ये इसका 25% है, इसके लिए इसने कितना इन्वेस्ट किया था? 20 lakhs। 20 lakhs। अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 करोड़। यस। क्या ये बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ है? नहीं। फिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि बिजनेस बड़ा हो गया। हाँ। वो और ग्रो कर रहे हैं। हाँ। तो बिजनेस का एक वैल्यू बढ़ता है। हाँ। कोई भी जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, जब उसके कस्टमर बेस बनता है, ब्रांड होता है, लोग उसको जानने लगते हैं, तो लोग आते हैं, लोग ट्रस्ट करने लगते हैं, तो वो एक तरह से बिजनेस बड़ा होते जाता है, तो उसका एक वैल्यू होता है। तो जो ओनर होता है उसको उसका वो भी बेनिफिट होता है। अच्छा। प्रॉफिट में तो शेयरिंग मिलता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है तो इसका ये जो शेयर है, हाँ। इसका जो वैल्यू है वो भी बढ़ गया। ओ। ठीक है। हाँ। समझ आया यहाँ तक? तो अब इन लोगों ने, ये तीनों ने अब स्टार्ट किए बहुत सारे सुपरमार्केट्स।
हाँ ठीक है ऐसे, और ये तीनों उसके ओनर हो गए और वो बिजनेस भी अच्छे से चल पड़ा। अच्छा। अब ये सोचते हैं कि ऐसे सुपरमार्केट्स हमें पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में बहुत जगह डालना हाँ है ना, तो ये उनको और ग्रो करना है, चुप नहीं बैठते हैं और इनसे ये सीखना चाहिए, ऐसा लाइफ में होना चाहिए, ठीक, कि हमें ग्रो करना है एवरी टाइम। तो अब ये सोचते हैं कि ये हमें करना है, इसके लिए अभी इन्हें अमाउंट चाहिए 50 करोड़। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। हाँ, अब ये 50 करोड़ बड़ा अमाउंट है क्योंकि उन्हें इतने ये सुपरमार्केट्स और शॉप्स इसने डालने हैं उन्हें, है ना, बहुत सारे चाहिए। हाँ अब ये जियान के पास नहीं है, नोबू के पास भी नहीं है। अब या तो ये किसी और ऐसे आदमी के पास जा सकते हैं जिसके पास इतने पैसे हो। दूसरा एक रास्ता है जो ये लोग सोचते हैं कि जो पब्लिक है ना, इनसे मांग के वो कर सकते हैं। अच्छा। ये सब लोगों से वो मांग के और उन्हें ये शेयर दे सकते हैं। तो इसके लिए पहले ये क्या करते हैं, अब ये बिजनेस का हमने जो वैल्यू था वो कितना डिस्कस किया था, 4 करोड़। हाँ, तो ये उसके लिए क्या करते हैं ना, ये एक शेयर्स का ये बना देते हैं। जैसे 4 करोड़ है ना, तो 40 लाख शेयर बना देते हैं। 40 लाख शेयर में से जो 10 लाख शेयर है वो है ये जियान के पास, 10 लाख शेयर जो है वो है नोबू के पास, और 20 लाख शेयर है वो है डोरा के पास। ठीक है, ये 25%, ये 25% और ये 50%। ठीक है, अब ये इस हर एक शेयर का जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ का कर देते हैं, मतलब एक शेयर का 10 रुपीज़, तो टोटल कितना हो गया ये 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़। तो ये जो बिजनेस का टोटल वैल्यू, और इसके पास इतने शेयर है ना, इसके पास 10 लाख शेयर, इसके पास 10 लाख शेयर, इसके पास 20 लाख शेयर। समझ में है? अब ये कहते हैं इसमें से ये जो 25% शेयर है ना, ये हम दे देंगे पब्लिक को। अच्छा। और उनसे पैसे लेंगे ये 50 करोड़ रुपीस। बट ये पब्लिक को कैसे देंगे? हाँ, तो इसके लिए ही जो है उन्हें अब अपनी कंपनी जो है ना SSK, ये एक अलग होता है, स्ट्रक्चर होता है कंपनीज के भी। वो पार्टनरशिप फर्म थी, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड, अब ये पब्लिक लिमिटेड करके वो पब्लिक से पैसा लेंगे। ठीक है, और ये जो है ना ये शेयर, इस शेयर को ही पब्लिक को देने का और फिर पब्लिक में ही एक्सचेंज करने के लिए होता है शेयर मार्केट। अच्छा। तो वो जो शेयर है ना, उसी को लोग ले बेच करते हैं, उसका एक मार्केट होता है। जैसे मार्केट में हम जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें होती है ना, ट्रांजैक्शन होता है, बाय सेल होती है। वैसे ही शेयर को सेल करने का जो मार्केट होता है वो होता है शेयर मार्केट। अच्छा। तो देख, ये है एक तरह से शेयर मार्केट, मतलब ये एक पूरा फ्लोर है। यहाँ पे लोग आते हैं और शेयर्स को ट्रेड करते हैं। तुझे याद है हमने वो मूवी देखी थी? स्कैम। हाँ, उसमें जो जैसे था ना, वहाँ पे लोग आते हैं, फिर एक वो शेयर के लिए वो चिल्लाते हैं कि देखो ये लेना है, वो बेचना है ना। तो ये सब इस फ्लोर पे आते, पहले ये ऐसे होता था। ये मार्केट है शेयर का, जहाँ के अभी जैसे ये SSK कंपनी का ये शेयर है 25% का, तो इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट करके, मतलब जैसे 10 लाख शेयर है ना, सभी एक साथ हर एक को नहीं देना है। कोई उसमें से 5 लेगा, कोई 10 लेगा, कोई 100 लेगा। तो इसमें से जिसको लेना है उसके लिए इसके शेयर्स हैं। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे शेयर्स होते हैं, सिर्फ एक कंपनी के नहीं होते, बहुत सारे कंपनी के ऐसे शेयर्स होते हैं। और वो यहाँ पे ट्रेड होते हैं। ट्रेड होते हैं क्या मतलब, क्या कोई बाय करता है, कोई सेल करता है। ये जितने फ्लोर पे आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग फोन पे भी बोलते हैं कि हमें ये लेना है, बेचना है। तो उसके लिए ना कुछ ब्रोकर्स होते हैं, जैसे ये ब्रोकर है शेयर का। अभी इसमें है, ये आदमी आता है, वो कहता है कि मुझे ये शेयर लेना है। ठीक है, मुझे अभी एक बहुत अच्छी कंपनी है टाटा स्टील, उस टाइम उसको कहते थे टिस्को। तो वो टिस्को कंपनी के शेयर लेने मुझे 500। अब इसको किसी ने फोन पे बोला था कि मुझे 500 बेचने, तो ये हो गया बायर और वो हो गया सेलर। इसने दोनों को बुक करा के ट्रेड कर दिया। तो इस तरह से लोग आते थे वो ब्रोकर्स के पास, या उनको पता चलता था किसी को लेना है, किसी को बेचना है, तो वो प्राइस डिसाइड होता था और ऐसे हर एक शेयर को ट्रेड होता था। तो जब तक ये शेयर मार्केट ओपन होता है दिन में, और बहुत सारे कंपनीज के शेयर पूरे दिन में यहाँ पे ट्रेड होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज के साथ। तो इसको कहते हैं शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर्स ट्रेड होते हैं। इसको स्टॉक कहते हैं, तो स्टॉक मार्केट भी कहते हैं और इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। ठीक, आज की डेट में ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो अब ये डिसाइड करते हैं कि ये शेयर जो है 25% का, ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसी एक के पास 50 करोड़ नहीं होगा, लेकिन सब लोग मिल के इसमें 50 करोड़ डाल सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है।
इस तरह से एक पब्लिक के पास जाएंगे और उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो और आपको क्यों करना चाहिए। क्या तू अगर इस पब्लिक में होता तो तू इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता इनके? हाँ, क्यों? क्योंकि वो लोग अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और उनको बिजनेस अच्छे से आता है। हाँ, तो अगर तुझे ये समझ आया अब तक कि ये लोग ग्रो कर रहे हैं और ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पब्लिक को अगर ये समझ आ जाए तो इन्वेस्ट करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि अच्छा बिजनेस ग्रो होगा, तूने देखा ना बिजनेस अच्छा हुआ तो फायदा होता है। हाँ। तो जब ये शेयर इसके अगर कोई छोटा शेयर भी लेता है इसमें से, हाँ। तो अगर बिजनेस बड़ा हो गया तो वो शेयर होल्डर को फायदा होता है। हाँ। तो जो ये जिसके पास ये शेयर है ना उसको कहते हैं शेयर होल्डर। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। और जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया ना उनको कहते हैं प्रमोटर्स। क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। तो ये प्रमोटर्स भी शेयर होल्डर्स होते हैं। हाँ। और वो बाकी लोग जो शेयर होल्ड करते हैं वो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स होते हैं। हाँ। और ये सब लोग हाँ। इस बिजनेस के ओनर्स हैं। कौन है? ओनर्स। तो शेयर होल्डर जो है वो ओनर होता है। ठीक है। तो अब ये जो शेयर उनको पब्लिक को देना है उसके लिए उन्हें पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि हमारा विजन क्या है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हमने इस तरह से बिजनेस बिल्ड किया है। अब हम बहुत सारे सुपरमार्केट्स, फैक्ट्री, ये सब पूरे इंडिया में ऐसे खोलना चाहते हैं। ये सब हमारा विजन है और हमें क्या लगता है हम कितना प्रॉफिट करेंगे, कितना बिजनेस बनाएंगे। अच्छा। तो ये सब करने से पहले वो पब्लिक के पास डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकते हैं। वो शेयर मार्केट में अगर उन्हें जाना है तो सबसे पहले उनको लेके आना है आईपीओ। आईपीओ? हाँ, आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम जब उस कंपनी में पब्लिक इन्वेस्ट करता है। हाँ। ठीक है। तो ये करने के लिए वो एक पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें वो ये सब समझाते हैं। और ये पब्लिक के पास जाता है, पब्लिक पढ़ती है, समझती है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है क्या नहीं, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है क्या नहीं। अच्छा। और ये शेयर मार्केट में एंटर करने का उस कंपनी के लिए तरीका है। तो ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इसमें करते हैं ना, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। अच्छा। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किए है। हाँ। तो ये आईपीओ कंपनी अब क्या करता है, मान ले एसएसके है ना, ये अपने जो 10 लाख शेयर है 25% शेयर हाँ। वो पब्लिक को देगा। हाँ। ठीक है, थ्रू आईपीओ ये वो लोग डिसाइड करते हैं। तो ये 10 लाख शेयर इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ। तो ये आईपीओ पहली बार कैसे होता है, मैं तुझे एक फॉर्म दिखाता हूँ। अब ये एक ऐसे फिजिकल फॉर्म्स होते हैं, मतलब यहाँ पे ये कोई रियल कंपनी का है, यहाँ पे कंपनी का नाम वगैरह होता है। देख यहाँ पे भी है कंपनी का नाम। फिर ये पूरा एक फॉर्म होता है जहाँ भरना होता है नाम वगैरह, आपको कितने शेयर्स, इसमें सब होता है कि आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, उसके लिए मिनिमम कितने देने पड़ेंगे, मैक्सिमम अमाउंट भी होता है, उससे ऊपर एक जन नहीं कर सकता है। वो सब डिटेल्स हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट इस तरह से आईपीओ फॉर्म होता है जो भरना होता है, ये कंपनी का है, ये दूसरे कंपनी का है। ठीक है। इसके साथ एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स भी होता है, प्रोस्पेक्टस होता है, आरएचपी बोलते हैं। वो सब में डिटेल होता है कि कंपनी क्या करता है, क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर लोग इसको स्टडी करते हैं और फॉर्म भर के अप्लाई करते हैं कि हमें इसको अप्लाई करना है। अब ये आईपीओ फॉर्म लाने के लिए या ये कोई भी ऐसे प्रिंट नहीं कर सकता है। इसके लिए पहले जाना पड़ता है सेबी के पास। सेबी है ना, ये इस पूरे मार्केट को गवर्न करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो सारे सिक्योरिटीज है मतलब शेयर्स, और ये पूरा जो शेयर मार्केट है वो ये गवर्न करता है। जैसे तेरे स्कूल में प्रिंसिपल है ना, हाँ। वैसे ये पूरे शेयर मार्केट के प्रिंसिपल है। या जो पुलिस काका होते हैं ना, हाँ। वैसे कि ये चेक करते हैं, देखते हैं कि कुछ गलत काम ना हो, कोई गलत लोग इसमें ना आए, कंपनी अच्छा है, सब लोग ठीक है, तभी वो अलाउ करते हैं कि अब आप पब्लिक के पास जा सकते हो। अच्छा। है ना, उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो होने के बाद ही लोग जा सकते हैं। समझ आया? तो सेबी पूरा शेयर मार्केट गवर्न करता है और वो जब अलाउ करता है फिर वो आईपीओ के फॉर्म आते हैं और फिर वो पब्लिक के पास कंपनी जाता है। तो एसएसके इस तरह से पब्लिक के पास आईपीओ लेके जाता है। अब आज की डेट में ये फॉर्म वगैरह भी सब ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन भर के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक। तो अब ये लोग आईपीओ फॉर्म में कहते हैं कि हमें 10 लाख शेयर देने हैं। ठीक है, पब्लिक को कहते हैं। और वो देंगे एक शेयर 500 रुपीज़ का। इतना ज़्यादा? हाँ, ये शेयर 10 रुपीज़ का था ना जो पहले उन्होंने बोला, ये 10 रुपीज़ को एक्चुअली कहते हैं फेस वैल्यू। मतलब एक शेयर का होता है ना, वो प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी, एक फेस वैल्यू होता है शेयर का। और उसके ऊपर प्रीमियम होता है। ये जो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं ना वो, उसको कहते हैं प्रीमियम।
वो प्रीमियम इसलिए होता है क्योंकि ये ऑलरेडी उन्होंने ये बिजनेस खड़ा किया है, हाँ एस्टेब्लिश किया है, वो चल रहा है, लोग जानते हैं, प्रॉफिट आ रहा है, तो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सब उन्होंने मेहनत करके खुद खड़ा किया है ना, तो उसका एक प्रीमियम होता है। अच्छा इसके भी कुछ रूल्स और मेथड्स होते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, ठीक है। मान लिया उन्होंने 500 रुपीज़ का इस तरह से शेयर प्राइस किया, तो अगर वो 10 लाख शेयर लोग खरीदेंगे तो उनको मिलेगा 50 करोड़। जो वो उनको लोगों को ये भी बताना है कि वो 50 करोड़ का क्या करेंगे, तो वो एक्सप्लेन करते हैं वो पब्लिक को, वो फॉर्म में जो होता है डॉक्यूमेंट्स उसमें, कि वो क्या करेंगे। तो ये लोग ये बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, इससे वो इंडिया में इतना एक्सपांड करेंगे, ठीक। तो ये इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि हमारे पैसे का क्या होने वाला है, और फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। अब ये 10 लाख शेयर कोई एक नहीं लेगा, वो अलग अलग लोग लेंगे, कोई 100 लेगा, है ना, ये 10 लाख शेयर में कोई 100 लेगा, कोई 200 लेगा, कोई 50 लेगा, वो कुछ एक होता है कि मिनिमम इतना ले सकते हैं, मैक्सिमम इतना, ठीक है। तो ये एक बार पब्लिक जो है इसमें इन्वेस्ट करता है अपने हिसाब से, कोई 5,000 भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई 10,000 कर सकता है, कोई 1 लाख कर सकता है अपने हिसाब से। तो ये करके लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं, कंपनी में अप्लाई करते हैं। अब सब लोग अप्लाई करते हैं, मान ले 10 लाख से ज्यादा मतलब एप्लीकेशन आ गया, मतलब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और शेयर ज्यादा भी हो गए, तो सब्सक्राइब जो है ना वो ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब होना। अच्छा तो ये सबको ही मिलता है ऐसा नहीं, किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं भी मिलते हैं। तो ये अलॉट होते हैं शेयर्स, किसी को अलॉट होते हैं, किसी को नहीं भी होते हैं, ठीक है। हाँ, जिसको अलॉट होते हैं ना, पहले के टाइम में उनको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। मैं तुझे एक एग्जांपल दिखाऊं, देख, ये एक शेयर सर्टिफिकेट है। जैसे एक कंपनी का नाम है, देख यहाँ लिखा है शेयर सर्टिफिकेट, है ना, यहाँ देख लिखा है इक्विटी शेयर्स ईच ऑफ ₹10, अमाउंट पेड अप पर शेयर ₹10, और ये देखिए कितने शेयर्स है यहाँ पे, 100 ओनली। हाँ, तो 100 शेयर्स है और 10 रुपीज का एक शेयर है, तो 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, तो ये शेयर सर्टिफिकेट मिला कि आपको इस कंपनी में आपके पास 100 शेयर्स है ना। तो ये पूरा एक सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें नंबर वगैरह होता है और ये नाम होता है। इसके बाद जब ये शेयर किसी को बेचते हैं ना, देख पीछे ऐसे पूरा उसका डिटेल्स होता है कि आपका कौन सी डेट को हुआ, है ना, और ये किसने लिया, फिर वहां से उसके बाद किसने लिया, तो यहाँ पूरा ऐसे डिटेल्स होते हैं। तो ये एक पुराने जमाने का ये प्रोसेस है। देख यहाँ पे ईयर भी लिखा है, कौन सा ये ईयर, 1995। हाँ, तो उस टाइम के ये शेयर्स हैं। ऐसा ही देखिए एक और कंपनी का है, देखिए यहाँ भी लिखा है ना शेयर सर्टिफिकेट, और ये उसके नंबर्स है 110 रुपीज का, यहाँ पे भी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो पुराने जमाने में ऐसे शेयर्स होते थे। अच्छा। अब कैसा है कि ये शेयर जो होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स, अब ये फट सकते हैं, ये घूम सकते हैं विद टाइम, है ना, और ये थोड़ा से अभी आउटडेटेड मेथड है ना, अभी वो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ये शेयर्स भी ये लोग जब अप्लाई करते हैं ना, तो उनको ये एक तरह से ऑनलाइन मिलते हैं। अभी ये शेयर्स भी है ना, लोग डीमैट करते हैं। डीमैट मतलब क्या है, मटेरियल है ना, तो ये मटेरियलाइज को डीमटेरियलाइज करना, ठीक है, तो उसको कहते हैं डीमैट। अच्छा। और ये शेयर्स डीमैट करो, फिर आपके पास ऑनलाइन आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। जो शेयर ब्रोकर है ना, अभी वो भी ऑनलाइन हो गए। जैसे डिफाइन एज सिक्योरिटीज भी एक शेयर ब्रोकर है, ठीक है। तो अभी वो शेयर ब्रोकर होते हैं जो आपके पास, आप जहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मैं आता हूँ ट्रेड के ऊपर, तो डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, फिर ये जो आपको आईपीओ आप फॉर्म अपने अप्लाई किया, आपको ये शेयर्स ऑनलाइन आ जाते हैं। जैसे आपको एसएस के, मान ले तूने 100 शेयर्स अप्लाई किए, तो 100 आ जाएंगे, तुझे दिखेगा वो 500 से अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये शेयर्स ऑनलाइन अब आ जाते हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स। अच्छा। तो अब मान ले इसमें से जिन्होंने अप्लाई किए उनको अलॉट हुए शेयर्स, अब ये शेयर्स आते हैं मार्केट में। जो शेयर मार्केट हमने बोला ना, अब उसमें क्या होता है पता है, शेयर मार्केट होता है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया में ना दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अच्छा। एनएसई और बीएसई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये है वो शेयर मार्केट्स, है ना। अब आज की डेट में ये सब ऑनलाइन होता है। देख मैं तुझे बताऊं, ये बीएसई का बिल्डिंग, ये बीएसई, ये तो स्कैम मूवी में भी था ना। हाँ, वैसे ही है ना, ये बीएसई है, ये शेयर मार्केट है, और वैसे ही एनएसई है ना, ये भी ये दूसरा एक्सचेंज है। तो यहाँ पे ये सब ट्रेड होते हैं शेयर्स, लेकिन ये सब होते हैं अब ऑनलाइन, ठीक है। तो अब जैसे आप एक स्टॉक ब्रोकर के पास ऑनलाइन अब अकाउंट खुलना होता है, वो ऑनलाइन, जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना, वैसे ही एक बैंक अकाउंट होता है जहाँ पे पैसे होते हैं,
वैसे ही एक शेयर का अकाउंट होता है जिसमें डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे शेयर आते हैं, और वैसे ही एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहाँ पे अब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ये शेयर जब अलॉट हो जाते हैं, कोई है कि जिसको ये शेयर बेचने ही नहीं है, बस अभी रखने हैं हमारे पास, वो भी रख सकता है, मतलब कोई कितने भी टाइम के लिए उसको रख सकता है, कोई ऐसा लिमिट नहीं है। कुछ लोग होते हैं जब उनको फिर उस शेयर में उनको उसको बेचने हैं। अब ये क्या होता है, जो शेयर है मान ले ये लिस्ट हो गया, इसको कहते हैं लिस्ट, मतलब एक बार अलॉट हो गए फिर अब वो शेयर लिस्ट होते हैं। अच्छा। एनएसई और बीएसई में ये शेयर्स लिस्ट हो गए, मतलब अब उसमें वो आ गए ट्रेड करने के लिए। ऐसे बहुत सारी कंपनीज लिस्ट होती है वहाँ पे और उसमें ट्रेडिंग चलता है। वो ट्रेडिंग का क्या होता है, जैसे कोई भी ट्रेड होता है ना शेयर मार्केट में कहीं भी, उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है बिड, एक होता है ऑफर। है ना, मतलब बिड मतलब जिसको लेना है वो बोलता है मैं इतने पे लूंगा, और कोई होता है ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल ये शेयर होता एसएस के 500 रुपीज़ का। अब जब वो लिस्ट होता है, कोई कहता है मैं इसको 600 रुपीज़ में बेचना चाहता हूँ, अगर कोई ले रहा है तो मुझे 100 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, मैं लेके निकल जाऊंगा, मतलब मैं बेच दूंगा। कोई होता है जो कह रहा है कि मुझे यार ये मान ले ये है, ये कहता है मुझे लग गए शेयर्स और मुझे ये 100 शेयर्स हैं बेचने हैं 600 पे। अब ये बंदा है वो कहता है यार मेरे को, मैंने तो अप्लाई किया, लगे नहीं, और मुझे लग रहा है ये इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है और ये लोग अच्छा करेंगे, तो मैं 600 पे लेने को तैयार हूँ। अच्छा। तो ये अपने शेयर इसको बेच देता है ना। तो ये हो गया ट्रेड, कितने में, 600 रुपीज में। तो अब एसएसके का जो प्राइस है वो 500 का कितना हो गया, 600 हो गया। तो ये बिड और ऑफर्स लोग करते रहते हैं। और आज की डेट में ऑनलाइन होता है, तो हम कंपनी का प्राइसेस देखते हैं, वहां पे शेयर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड होते रहता है इस तरह से। अब ये 600 रुपीज हो गया। अब ये कहता है ठीक है 600 हुआ, अब अगर मुझे बेच देना है 700 में कोई लेने को रेडी है क्या? तो अब ये आता है, ये कह रहा है मैं ले लूंगा 700 में। तो अब ये ट्रेड 700 में हो गया, इसने बेचा। तो जब भी कोई ट्रेड होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। देयर इज ऑलवेज अ बायर फॉर अ सेलर। किसी को लगता है ये नीचे जाएगा या किसी और रीजन से वो बेचता है, किसी को लगता है यहाँ से और ऊपर जाएगा इसलिए वो खरीदता है। तो ये चलते रहता है, कोई राइट होता है कोई रॉन्ग होता है वो पता नहीं है, लेकिन ये हर शेयर में इस तरह से ट्रेड होते रहता है। ठीक है, इसीलिए जो शेयर के प्राइस हैं वो ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये जो शेयर मार्केट है आज की दिन में, ये इसका टाइम है 9:15 को ये ओपन होता है मॉर्निंग में, और 3:30 को ये बंद होता है। ठीक है, और ये पूरे दिन बहुत सारे कंपनीज के शेयर ट्रेड होते रहते हैं। तो अब जैसे ही ये शेयर्स इनको अलॉट हुए और ये आ गए एनएसई बीएसई में ट्रेड करने को, है ना, एनएसई और बीएसई में, ये इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। मतलब अब यहाँ पे आगे कोई भी इसको, उन शेयर्स को जो लिस्ट हो गए इसमें, उनको वो खरीद बेच सकते हैं, कोई भी, है ना। तो पहली बार लगते हैं, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में वो ट्रेड होता है। और बहुत सारे कंपनीज होती है। अभी एनएसई में आज की डेट में करीब 2200 स्टॉक्स हैं या शेयर्स कंपनी है जो ट्रेड होती है पूरे दिन में। बीएसई में लगभग 5300 के आसपास कंपनीज हैं जो ट्रेड होती है। बीएसई में ज्यादा क्यों है? ये पुराना एक्सचेंज है और काफी छोटी कंपनियां भी यहाँ पे लिस्टेड है, इसलिए यहाँ पे कंपनीज ज्यादा है। ठीक है, अब इसके ऊपर आगे हम कभी डिटेल में और सब बात करेंगे। तो इतने सारे कंपनी के पूरे दिन में ट्रेड होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तू एक तरह से देखेगा, देख ये सारे कंपनी के नाम हैं और यहाँ पे उनके प्राइसेस हैं जो दिन में ट्रेड होते हैं और चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे वो बीड ऑफर मैच होता है, ट्रेड होता है, यहाँ पे हमें प्राइस समझ आता है उसका कि कितना प्राइस है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिनके प्राइसेस हम यहाँ पे दिन भर देख सकते हैं ऑनलाइन कि क्या ट्रेड हो रहा है। और ऑनलाइन ही बीड और ऑफर होता है और अकॉर्डिंगली ट्रेड होते रहता है। तो ऐसा हम किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, और उसके ऊपर हम और आगे बात करेंगे, ट्रेड इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। हाँ, अभी इसमें तू ये समझ, इसमें इतने सारे कंपनीज है ना, तो लोग कहते हैं आज मार्केट ऊपर था नीचे था। अब ये जानने के लिए, क्योंकि मार्केट ऊपर है तो बहुत सारे कंपनी ट्रेड हो रहे हैं, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, सभी ऊपर हो गए और सभी नीचे हो गए ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये करने के लिए इन एक्सचेंजेस ने क्या किया है, बनाए हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स में क्या है,
एनएसई ने है ना हाँ टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स बनाया है जिसको कहते हैं नेशनल 50, अच्छा और उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी या निफ्टी 50। ये 50 कंपनी टॉप 50 कंपनीज है ना एनएसई में जो ट्रेड होती है उसका एक इंडेक्स बना है। अच्छा और ऐसे ही बीएसई ने जो एक ऐसा इंडेक्स बनाया है उसको कहते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स या सेंसेक्स। अच्छा और ये सेंसेक्स है, ये 30 कंपनीज का है, टॉप 30 कंपनीज का एक इंडेक्स है, टॉप 50 कंपनीज का। हाँ तो ये एक एवरेज प्राइस होता है, कोई ऊपर है कोई नीचे, लेकिन एवरेज ऊपर है। अगर ये इंडेक्स ऊपर है निफ्टी हाँ तो कहते हैं कि ये इंडेक्स, अब तो मार्केट ऊपर है, और अगर इंडेक्स नीचे है तो मार्केट नीचे है। तो वो इंडेक्स का एक मेथड है, उस हिसाब से कैलकुलेट होता है, उसका भी एक लेवल होता है। और वो इंडेक्स भी फिर ऊपर नीचे होता है। अगर वो ऊपर है तो समझ आता है ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर है, और वो नीचे है तो समझ आता है ज्यादातर स्टॉक्स नीचे है। हाँ ऊपर है इसका मतलब सारे स्टॉक्स ऊपर है ऐसा नहीं है ना? हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता, ये एवरेज है ना। तो ये इंडेक्स या हमें ओवरऑल ऐसा सेंटीमेंट समझ में आता है कि ज्यादातर ऊपर है, हाँ और बड़े कंपनी ज्यादा ऊपर है तो उससे मार्केट ऊपर है ना। तो एक जस्ट आइडिया आता है। ये हो सकता है कि ओवरऑल मार्केट ऊपर है लेकिन हमने जो शेयर्स लिए वो नीचे है, या मार्केट नीचे है लेकिन हमने जो शेयर्स लिए वो उसका प्राइस ऊपर है, ये सब हो सकता है। ठीक है, ये हम आगे करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पे ही तू देख रहा है कि इसी जो मार्केट के आस यहाँ पे देख निफ्टी 50 है, उसका एक प्राइस ये लिखा है एवरेज इंडेक्स का, है ना। और ऐसे ही सेंसेक्स का इंडेक्स का प्राइस है, और आज कितना ऊपर या नीचे वो भी यहाँ समझ आता है। अब तू अगर चार्ट देखेगा ना, ये देखिए निफ्टी का एक चार्ट है, ईयर 2000 में वो 1000 पॉइंट्स के आसपास था, जो आज वो 22,000 है। और सेंसेक्स जो है वो ईयर 2000 में 4000 के आसपास था कहीं, और वो अब आज 72,000 है। तो ये हमें ये दिखाता है कि इतने टाइम में ये शेयर मार्केट इतना ऊपर गया है, इंडेक्स इतना ऊपर है। अब कोई कंपनीज होती है जो इतने ऊपर हो या इससे ज्यादा ऊपर हो, और कोई कंपनीज होती है जो नीचे भी हो सकती है, लेकिन इंडेक्स से हमें आइडिया आता है कि ओवरऑल मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ये कैसे मार्केट ऊपर गया है। अब मान ले एसएसके कंपनी वहां पे ट्रेड हो रहा है, मतलब लोग उसको बाय सेल करते हैं, कंपनी और अच्छा करता है नॉर्मली तो प्राइस और ऊपर जाता है। मान ले फॉर एग्जांपल एसएसके का प्राइस हो गया 1000 रुपीज शेयर का, तो 10 लाख शेयर थे ना, जो 500 पे लिस्ट हुए थे, और 1000 रुपीज मतलब ये 100 करोड़ का कंपनी हो गया। अब इसमें से जो 50 करोड़ ये पब्लिक ने इन्वेस्ट किए थे सबने इस शेयर्स में, अब उनका भी वैल्यू बढ़ गया। मतलब ये जो पब्लिक ने जो शेयर लिए थे उसका वैल्यू बढ़ गया। अगर बिजनेस बड़ा हो गया तो ये 100 करोड़ है ना। अब टोटल शेयर्स कितने थे? 40 लाख शेयर्स, और प्राइस 1000 रुपीज, तो टोटल कंपनी का कितना हो गया? 400 करोड़। हाँ 400 करोड़ हो गया ना। इसको कहते हैं मार्केट कैप। जो हम वैल्यूएशन कह रहे थे ना, वही एक तरह से ये है मार्केट कैप। अच्छा ठीक है। अब ये बढ़ गया तो इनको भी फायदा हुआ। तो जब कंपनी बड़ा होता है तो इन सबको भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास शेयर्स हैं। हाँ, तो क्योंकि वो देख उनके पास शेयर्स हैं तो वो शेयर होल्डर्स हैं। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं ओनर्स कंपनी के। कंपनी बड़ा होता है तो ओनर्स को बेनिफिट होता है, ओनर्स के शेयर का वैल्यू भी बढ़ता है। ये भी एक तरह से शेयर होल्डर्स है, ओनर्स हैं, ये प्रमोटर्स भी है। और ये सारे शेयर होल्डर्स है, ये ओनर्स हैं। तो ये जो पूरा कंपनी है एसएसके, ये इन सबका है, प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स सबका। और जब ये कंपनी बड़ा होगा, ये अच्छा करेगा, तो ये सब उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा, और ये सबके शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, ये सब ग्रो करेंगे। इसलिए शेयर मार्केट एक नॉर्मल बंदे को भी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो किसी बड़े कंपनी का ओनर बन सके, चाहे कम शेयर्स ही सही, लेकिन वो बाय कर सकता है। समझा? तो जब ये मार्केट में शेयर ट्रेड होगा और उसका वैल्यू बढ़ेगा तो इन सबको फायदा होगा। इसके अलावा ये जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में, वो भी ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड से भी फायदा होता है, और बिजनेस ग्रो करे तब भी फायदा होता है शेयर होल्डर्स को। ठीक है। तो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और वैल्यू शेयर का बढ़ता है, वो भी फायदा होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को, जो शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है। अब तुझे ये एसएसके से कोई कंपनी याद आता है?
वॉलमार्ट, हाँ, वो जैसे फॉरेन का है। इंडिया का कोई कंपनी? डीमार्ट। हाँ, जैसे डीमार्ट याद आता है ना, हाँ। जैसे सुपर मार्केट्स वैसा उनका बिजनेस है ना। देख मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। देख ये डीमार्ट कंपनी है, उसका नाम है एवेन्यू सुपर मार्ट्स। हाँ। ठीक है। अब तू अगर देख यहाँ पे दिख रहा है मार्केट कैप, हाँ। है ना, जो हमने अभी बोला था ना मार्केट कैप क्या है, वो समझ आ रहा है ना तुझे? हाँ। जो टोटल शेयर्स होते हैं और उसका प्राइस कितना है, टोटल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, हाँ। तो वो समझ आता है। अब यहाँ देख, ये बहुत कुछ टेबल्स दिख रहे हैं ना। हाँ। ये है ना, ये ईयर है 2014, 2015, 2016। हाँ। ये है सेल्स, टोटल कितना उन्होंने सेल्स किया, जो हमने बात किया था ना पहले। हाँ। अब देख 2017 में 11,897 करोड़ का इनका सेल था। अच्छा। और अभी देख मार्च 2023 में 42,839 करोड़ का सेल है। हाँ। तो तुझे इस तरह से कंपनी का ये सेल्स समझ आता है। हाँ। तुझे एक तरह से कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस या सेल्स समझ आता है, कैसे उनका बिजनेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये सब समझ आता है ना यहाँ से। हाँ। तो थोड़ा और नीचे यहाँ जाएगा ना, ये सब कॉस्ट और ये सब करने के बाद एक यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी है। हाँ। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रो हो रहा है, तो एक तरह से कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स इसमें और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। इसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब कंपनी को समझना है, बिजनेस को समझना। ठीक। हाँ। तो अब इसका तू ये प्राइस देख, ये चार्ट है 2017 में वो करीब 480 या 500 के आसपास था, जो अब 4500 है, सॉरी 4300 के आसपास कहीं है। हाँ। और वो ऑलमोस्ट 6000 जाके आया है। ये 6000 जाके इतना नीचे क्यों आया है? हाँ, तो कुछ रीजन से यहाँ से नीचे भी आया था, हाँ। फिर ये वापस यहाँ से थोड़ा यहीं पे आसपास रहा और फिर ऊपर भी गया। हाँ। तो ये एक तरह से ये जो चार्ट होता है ना ये प्राइस का, हाँ। इसका एनालिसिस होता है, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा। तो ये मेथड्स होते हैं एनालिसिस के। बट एनीवे ये नीचे भी आता है ना, तो देख क्या होता है, शेयर का प्राइस ऊपर भी जाता है हाँ। और नीचे भी आता है। हाँ। कोई अच्छा शेयर है वो बीच बीच में नीचे भी आता है, हाँ। तो ये होता है रिस्क। क्योंकि जब नीचे आता है तो शेयर होल्डर को उतना प्राइस नीचे जाता है। अब अगर ओवरऑल कंपनी अच्छा है तो बीच में नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। हाँ। ऐसे होता है। कभी कभी किसी रीजन से या कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो ये प्राइस बहुत नीचे भी जाता है। हाँ। ठीक है। तो किसी भी स्टॉक में जब हम इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ ऊपर ही जाता है ऐसा नहीं है, वो नीचे भी आता है, इसीलिए इसमें रिस्क होता है। हाँ। इसमें कुछ कंपनीज बंद भी हो जाती है, जैसे कुछ शेयर सर्टिफिकेट मैंने बताया वो बंद भी हो जाती है ऐसी कंपनीज, तो वो भी रिस्क होता है। अच्छे कंपनी के शेयर नीचे क्यों आते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत रीज़न है, और इसीलिए लोग इसको एनालिसिस करते हैं कंपनी का। हाँ। है ना। तो एनालिसिस करके लोग डिसाइड करते हैं, लोग है ना इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। अब तू देख एक तरह से इसमें ये बंदा था नोबू, हाँ। इसने ये 25% शेयर लिया था। हाँ। अगर मान लिया लिस्ट हो गया और कंपनी बड़ा हो गया तो इसको कितना फायदा हो गया ना। हाँ। ये इन्वेस्टर ही था ना। हाँ। ये रुका, कंपनी ने ग्रो किया, अब बीच में ये हो सकता है वो ऊपर नीचे भी हो। हाँ। ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल कंपनी अच्छा करेगा तो फायदा होता है। अभी पहले हमें बहुत बार पता नहीं होता ये कंपनी करेगा ही नहीं करेगा, इसलिए एनालिसिस भी करते हैं। हाँ। वो एनालिसिस राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। हाँ। ठीक है। लेकिन इसीलिए शेयर मार्केट में एक कंपनी में नहीं, हम अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ। जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो। अच्छा। और हम ये कंपनी के एनालिसिस अच्छे से करें तो हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब वो कंपनीज बढ़ती है तो हमारे शेयर्स में फ़ायदा होता है। अच्छा। अब अगर कोई ऐसा है जिसको इतना एनालिसिस नहीं समझ आता है, तो एक अच्छा सिस्टम है कि जिसको कहते हैं म्यूचुअल फंड, एमएफ। ठीक है। हाँ। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं हाँ। और वहाँ पे होते हैं फंड मैनेजर्स। हाँ। वो फंड मैनेजर क्या करते हैं, वो सारा एनालिसिस वो करते हैं। हम उस फंड में अगर ये जो पब्लिक है पूरा, हाँ। ये वो फंड में अगर इन्वेस्ट करें ये सारे लोग, ठीक है, इनको पैसे देते हैं, ये इन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से जो फ़ायदा होता है वो इनको वापस देते हैं। हाँ। ये टाइप का भी एक सिस्टम है। तो ज़्यादा ना समझ आए तो हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ। और अगर थोड़ा सा एफर्ट ले, आज के दिन में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, चीज़ें आसान हैं, लोग सिखाते भी हैं, जैसे डिफाइनेज है,
वहाँ पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है फॉर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और ये सारी चीज़ें। वो सीख के अगर हम एनालिसिस करें तो अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसमें से कंपनीज जब ग्रो करती है तो हम उसके ओनर्स बनते हैं, शेयर होल्डर्स बनते हैं और हमें भी फ़ायदा होता है। और हमारे अमाउंट जो हम सेव करते हैं वो इन्वेस्ट करके हम वो अच्छा वहाँ से कमा सकते हैं। तो थोड़ा सर्च करना, एक राकेश झुंझुनवाला करके थे, बहुत अच्छे इन्वेस्टर। अच्छा। उन्होंने 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करके। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का वेल्थ क्रिएट किया। अच्छा। अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करके। ये नहीं है कि उन्होंने जितने कंपनीज में इन्वेस्ट किए वो सभी अच्छे चले, कुछ नहीं भी चले, लेकिन ओवरऑल अच्छा चले और उन्होंने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया। अच्छा, ये एमएफ भी बहुत सारे होते हैं। हाँ, और इसको भी हम एनालाइज करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफाइन एज में इसके लिए भी टूल्स हैं, एमएफ जोन। अच्छा। और ये सारों में आज की डेट में इतने आसानी से हो सकता है। देख, ये जो पूरा स्टॉक मार्केट है ना, ये एक्चुअली सिंपल लॉजिक का खेल है, बिजनेस को समझना। और वो हमें सीखना है, ठीक है। वो करके हम अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में भी, म्यूचुअल फंड में भी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, लेकिन उतना रिवार्ड भी ज़्यादा है। तो रिस्क और रिवार्ड ये हमेशा ध्यान में रखना लाइफ में। रिस्क और रिवार्ड दोनों प्रोपोर्शनेट होते हैं। मतलब अगर हम थोड़ा रिस्क ले तो रिवार्ड होता है, और हम ज़्यादा रिटर्न कमाने जाए तो उसमें रिस्क होता है। थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। अच्छा काम कर दो, शेयर मार्केट बहुत अच्छी जगह है। गलत काम मतलब किसी से लोन लेके, किसी से पैसे मांग के उसमें डालना। लोग बहुत सारे फंड्स ऑफर करते हैं कि आप इतना ट्रेडिंग करो, ज़्यादा पैसों से करो, वो सब करके करना, या ज़्यादा लालच करके काम करना, ये सब गलत काम है। ये सब करने से शेयर मार्केट में प्रॉब्लम होता है। जो लोग भी शेयर मार्केट में प्रॉब्लम में आते हैं वो ये गलत काम करके ज़्यादातर आते हैं। अच्छा। सही काम करो तो शेयर मार्केट बहुत अच्छी जगह है, ये हमेशा ध्यान में रखना। और यहाँ पे बहुत सारे है ना गलत लोग हैं, मतलब फ्रॉड लोग हैं। अगर तू कभी देखेगा, तुझे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो भी दिखेंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हम शेयर मार्केट में आपको इतना रिटर्न कमा के देंगे, या आप इतना ट्रेड करो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। वो कुछ गलत काम प्रमोट करते हैं। कभी भी जो तुझे बोले ना कि तुझे फिक्स्ड में बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, हमेशा ये लाइफ में ध्यान में रखना, चाहे शेयर मार्केट में काम करे चाहे ना करे। जब भी कोई बोले कि मैं तुझे पक्का इतना ज़्यादा रिटर्न दूंगा ही, वो आदमी फ्रॉड है, वो गलत काम कर रहा है। अच्छा। ठीक है, ये कभी भी ध्यान में रखना। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना है। जैसे हम स्कूल में स्ट्रेंजर्स से दूर रहते थे ना, वैसे इनसे हमेशा लाइफ में दूर रहना है। अब तुझे जैसे हमने एक डीमार्ट या सुपरमार्ट जैसा बात किया, तू और जो भी करता है उसमें तुझे ऐसा कोई ध्यान में आता है कौन से प्रोडक्ट्स लेता है, उनके क्या कंपनीज होंगे, कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे ध्यान में आते हैं तुझे? पिज़्ज़ा, बिस्किट, बर्गर, चॉकलेट और भी चीज़ें हैं। तो अभी जैसे पिज़्ज़ा तूने बोला ना, उसका भी एक कंपनी है, जुबिलेंट फूड, डोमिनोज पिज़्ज़ा वाला, है ना, या बिस्किट की कंपनीज है जैसे ब्रिटानिया। ऐसे हर प्रोडक्ट। अब तुझे क्या करना है, जब भी तू कुछ सोचता है ना, कोई शॉप दिखता है, कोई प्रोडक्ट देखना है, तुझे सोचना है कि वो क्या बिजनेस कर रहा होगा, वो कौन सा कंपनी होगा, बस इतना सोचना है। मतलब वो भी कंपनी है, वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर लिस्ट है, वो कंपनी को हम स्टडी करें तो हम उस कंपनी के ओनर बन सकते हैं वाया शेयर मार्केट। फिर वो कंपनी अगर अच्छा करेगा, है ना, अभी तुझे क्यूरियोसिटी होना चाहिए। अगर तू पिज़्ज़ा लोग इतना खाते हैं, क्या शेयर इसका किसका सेल्स बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्या सेल्स होगा, वो लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर का प्राइस क्या होगा, कहाँ से कहाँ गया, क्यों ऊपर गया, क्यों नीचे गया, है ना। अभी तुझे सिर्फ ये सब सोचना है। क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? अभी नहीं, अभी तू 18 ईयर्स का जब कंप्लीट करेगा ना, उसके बाद अभी तुझे सिर्फ ये सोचना है, समझना है, नॉलेज लेना है। ये सिंपल चीज़ है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का। हमें कॉमन सेंस हमारा डेवलप करना है, हमें बिजनेस को समझने का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, और नॉलेज लेना है जितना हो सके ज़्यादा। फिर आगे हम ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब पे बात करेंगे, तुझे तब और समझ में आएगा। मुझे भी अच्छे शेयर्स ढूंढने हैं। हाँ, तो ये और सीखना है ना आगे, इसके ऊपर और बात करेंगे। अब तेरा एक होमवर्क है, जो जितना भी आज हमने ये सीखा समझा है ना, उसके ऊपर तू एक प्रेजेंटेशन बनाएगा, ठीक है। और वो प्रेजेंटेशन तू मुझे देगा, चाहे तू ये पूरा कॉपी कर ले या कैसे भी कर, अपने हिसाब से कर।
लेकिन जब हम सिखाते हैं ना, व्हेन वी टीच वी लर्न मोर। ठीक है, तो इसलिए पहले तो तुझे ये करना है, फिर हम आगे चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो में से कुछ समझ आया होगा। देखिए उसको मैंने एक टास्क दिया है कि उसको होमवर्क करके मुझे मतलब वो प्रेजेंटेशन देना है, राइट। ऐसे अगर आप भी किसी को सिखाना चाहते हो और आप सीखना चाहते हो ना, तो वैसा ही इस वीडियो के जैसा ही आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए और किसी एक को समझाइए और हमें लिखिए इसमें कि आपने वो किया है कमेंट सेक्शन में। ये किसी को समझाने से ना हम और अच्छे से समझते हैं, है ना। हो सकता है तो आप पूरा इस कंटेंट को इसी तरह से समझाइए जैसे मैंने उसमें कोशिश किया है। और अगर आपको ये मोड अच्छा लगा है तो आप जिनको स्टॉक मार्केट जो आपको लगता है कि समझना चाहिए, जो सीखना चाहते हैं अपने फैमिली वगैरह में भी, वहां भी शेयर कर सकते हैं और हमें बताइए अगर उसमें कोई फीडबैक है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो ऐसे इसी मोड में कुछ और वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ एनालिसिस एंड ऑल दैट, है ना, वो भी हम कर सकते हैं। तो बताना होपफुली आपको ये चीज, ये जो अटेम्प्ट है या ये एक एक्सपेरिमेंट है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू फॉर योर टाइम।